बिग बॉस 17। कल भैया, कल के एपिसोड के बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कल का जो एपिसोड था वो ऑल अबाउट अनुराग था। जी हाँ, आप सबने जैसा कि देखा होगा कल सिर्फ और सिर्फ अनुराग की ही चीज़ें दिखाई जा रही थी। अच्छा, क्या कल अनुराग सिर्फ करता हुआ नजर आ रहा था इसलिए अनुराग की चीज़ें दिखाई जा रही थी, या फिर हमें दिखाने के लिए दिखाई जा रही थी? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बंदा घर में और कुछ ना कर रहा हो लेकिन कल के दिन ही उसने सारी चीज़ें करी। जैसे कि कल उसको सोता हुआ दिखाया, कल उसको मुनावर से लड़ता हुआ दिखाया, कल हर जगह पे उसकी स्टेटमेंट्स जो थी वो सारी चीज़ें दिखाई गई। और फिर लास्ट में उसको शो से बाहर कर दिया गया। भाई, उसको जिस तरीके से शो से बाहर किया गया है वो तो बिल्कुल भी अप्रिशिएटेड तो नहीं है। उसको बिल्कुल भी हम ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा अच्छा हुआ है, क्योंकि अगर कोई बंदा आपके शो पे आता है बिग बॉस, तो वो ये उम्मीद लेके आता है कि वो आपके शो का विनर बनेगा। हर किसी की मैं बात कर रही हूँ। जो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं इस शो में वो यही सोचते हैं कि मैं शाइन करूँगा, मेरी एक अच्छी सी पर्सनैलिटी नज़र आएगी और फिर मैं यहाँ का विनर बनूँगा, चाहे वो अच्छा करे शो में या चाहे ना करे। अच्छा, अब हम अनुराग की बात कर लेते हैं कि अनुराग ने इस शो में कितना कुछ अच्छा किया है और कितना कुछ नहीं किया है। तो देखो, डे वन से हमको ये समझ में आया अनुराग को देख करके कि वो घर के अंदर कुछ कर नहीं रहा है। वो जो भी स्टेटमेंट देता है उसको चुगली का नाम दे दिया जाता है। कभी वो खानजादी का दोस्त बन जाता है, कभी वो मनारा का दोस्त बन जाता है, कभी वो सना, रईस, अरुण, इन सब का दोस्त बनता है। लेकिन किसी से भी प्रॉपर वाली जो दोस्ती होती है वो वाली दोस्ती वो रख नहीं पाता है। फिर वो मनारा का दोस्त लास्ट में बनता है। लास्ट में जब मनारा का वो दोस्त बनता है, उसके बाद जब वो मनारा को एक्सपोज करता है, इन दोनों बातों के बीच में सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मनारा खुद इधर का उधर और उधर का इधर कर रही थी। तो वहाँ पे मैं अनुराग को बिल्कुल भी गलत नहीं मानती कि अनुराग ने मनारा के साथ दोस्ती नहीं निभाई, बल्कि मैं ये मानती हूँ कि मनारा ने अनुराग के साथ दोस्ती नहीं निभाई। और हर बार हमने देखा है उसकी बातों की वजह से खानजादी और मनारा के बीच में भी जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी तो बीच का जो फ्रेंड होता था वो अनुराग ही होता था। और कई बारी बातें ये होती थी कि अनुराग ने खानजादी से कुछ बात करी है और मनारा से कुछ बात करी है, तो उसकी इन सब बातों की वजह से वो हमेशा ऐसे घेरे में रहा और उसकी दोस्ती कहीं प्रूफ नहीं हो पाई। सलमान सर भी आके उसको नल्ला कह के चले गए, जो कि बिल्कुल भी अप्रिशिएटेड तो नहीं था, बिल्कुल भी अप्रिशिएटेड नहीं था, क्योंकि सलमान सर को एक इंसान एक तरीके से देखता है और उनसे ये सारी चीज़ें उम्मीद नहीं करता है कि वो आप गेम के लेवल पे आके और आप इस तरीके से जो लोग आपको नहीं पसंद है उसके बारे में बात करोगे। अच्छा, ये तो रही अनुराग की न करने वाली चीज़ें या फिर जो उसने की उल्टी पड़ गई उस पर। उसके बाद उसने किया क्या क्या इस शो में उसने एक मुद्दा उठाया जहाँ पे उसको टीबी वर्सेस अपनी कम्युनिटी दिखानी थी। वहाँ से उसकी ब्रो सेना आ गई इस शो में। उसके अकॉर्डिंगली जब भी किसी फैंस की बात होती थी वो कूद के आ जाता था कि मेरे फैंस, मेरी ब्रो सेना, मेरे लोग। तो ये सारी चीज़ें वो करता हुआ नजर आया। उसने स्टैंड लिया, बिग बॉस के अगेंस्ट स्टैंड लिया, सलमान सर के अगेंस्ट स्टैंड लिया। उसने सॉरी भी नहीं बोली क्योंकि उसको लगता था कि वो सही है, वो गलत नहीं है। उसका कहना था कि भाई मेरे को गलत बोलो, मेरी ब्रो सेना को क्यों बीच में लेके आते हो। तो इन बातों पे कहीं ना कहीं वो सही भी था। लास्ट के टाइम पे भी आप देख लो कि उसने अच्छे अच्छे स्टैंड लिए हैं। उस दिन मनारा के साथ जब फाइट हो रही थी उसकी, तो उसने एक जो वर्ड यूज़ किया कि भाई बिग बॉस बुलाओ इसको और इसकी बेबी सिटिंग करो। तो उसने बिग बॉस तक को भी चैलेंज करके रखा हुआ था और कहीं ना कहीं बिग बॉस चाहते तो थे कि उसको इस शो से बाहर निकाले। अब निकालने के लिए उन्होंने एक फुल प्रूफ प्लान जो कहते हैं वो बनाया। ईशा को बुलाया कन्फेशन रूम में, वो आर्काइव रूम में, और वहाँ कहा कि ईशा अनुराग को निकाल दो। लेकिन ईशा वहाँ पे अपना पर्सनल ग्रज निकालते हुए अनुराग को ना निकाल के ऐश्वर्या को उन्होंने निकाल दिया। फिर बिग बॉस का प्लान फेल हो गया। बिग बॉस ने ईशा को समझाया भी कि ईशा सोच लो, समझ लो, थोड़ा सा रुक जाओ, डिसीजन लेने में थोड़ी देरी करो, लेकिन अनुराग को ही बाहर निकालो।
उस दिन भी अनुराग को समझ में आ गया था कि ये जो पूरा का पूरा बाहर निकालने का प्रोसेस था ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही था। फिर बिग बॉस ने सोचा कि अब इसको कैसे बाहर निकालें, क्योंकि बंदा वोटिंग से तो नहीं ही जाता, ये सबको पता है कि वोटिंग से वो नहीं जाता। बिग बॉस को भी ये बात अच्छे से पता है। और अब सिर्फ रह गए हैं 4 हफ्ते शो के। अब इन 4 हफ्तों में बिग बॉस को निकालना तो पड़ेगा ही ना अनुराग को, क्योंकि उनको जिताना तो है नहीं। और आज देख लो, आज पूरा का पूरा घर कैसे अगेंस्ट होता हुआ नजर आया अनुराग के, जहाँ पे विकी भैया ये कह रहा है कि भाई हमें लगता है कि वो बंदा जीतना चाहिए जो शो में जिसकी जर्नी हो, जिसकी कोई कहानी हो, जिसकी कोई स्टोरी हो, वो जीते तो मजा आएगा देखने में। मैं चाहता हूं कि कोई भी और जीत जाए लेकिन अनुराग ना जीते, क्योंकि इस बंदे ने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, घर में बारी बारी सारे लोग यही बात कह रहे हैं कि अनुराग नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि अनुराग के अंदर घमंड है, उसको अपनी ब्रो सेना पे बड़ा घमंड है कि मैं कुछ नहीं भी करूंगा। आज आपको मुनावर ने करके भी दिखाया कि मैं सोया रहता हूँ, अच्छा फिनाले आ गया, चलो अब उठ जाता हूँ। तो मुनावर ने भी ये सारी बातें की कि फिनाले आ जाता है तो मैं उठ जाता हूँ, अदरवाइज तो मैं सोता रहता हूँ, मेरी ब्रो सेना बाहर बैठी हुई है, वो मुझे बचा लेगी, वो मुझे ट्रॉफी दिला देगी। तो ये सारी बातें घर के सारे लोग करते हुए कहीं ना कहीं नजर आए। कल उसने अंकिता जी से भी एक उसकी आर्ग्यूमेंट हुई, जहाँ पे वो आयशा को बता रहा था कि कैसे तेरे जाने के बाद मुनावर हंस रहा था। वहाँ पे अंकिता जी ने भी बड़ी स्ट्रांगली अपना स्टैंड लिया और कहा कि देख अनुराग, जो तू करने की कोशिश कर रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और उन्होंने बार बार आयशा को ये एक्सप्लेन किया कि ये तेरे पीठ पीछे बहुत सारी बातें करता है, लेकिन तुझे अभी चुगली लगा रहा है कि तू जाके मुनावर से लड़े, जबकि मुनावर वहाँ पे बिल्कुल भी हंस नहीं रहा था। वो सिचुएशन ऐसी थी कि उसकी एक स्माइल चेहरे पे आई थी और इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो अंकिता जी भी अनुराग के साइड थी, सॉरी मुनावर के साइड थी। मतलब पूरा घर आप देख लो, ईशा, चिंटू को देखो, चिंटू कैसे आके उसको सुना के जा रहा है, तेरी बाइक का स्टैंड खराब हो गया है, तेरे हेलमेट का दाम कितना है। मतलब तुम देखो ना कि कैसे अनुराग को आज उल्टा सीधा बोलता हुआ दिखाया गया। और हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये फिट करने वाली बात समझ में आई कि अनुराग भाई घर के अंदर बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था और वो गलत था, क्योंकि उसको घमंड बहुत ज़्यादा था अपनी ब्रो सेना पे। तुझे तो मैं टनल तक छोड़ के आऊँगा, तू निकलेगा मैं तेरे को लेके जाऊँगा, मैं यहीं बैठा हूँ, ये सारी बातें करता हुआ वो नज़र आया। और लोगों को ये भी नज़र आया कि भाई उसके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड है। और बिग बॉस ने उसका घमंड तोड़ा, वहीं के वहीं तोड़ा, है ना। तो बिग बॉस ने कहा कि भैया इसका अब बहुत हो गया और इसको अब बाहर करो। तो बिग बॉस ने लगे हाथों, बिग बॉस को पता था कि पूरा घर अभी अनुराग के अगेंस्ट हुआ पड़ा है और इससे अच्छा मौका तो नहीं ही मिल सकता है इसको बाहर करने का, क्योंकि भैया इनका जो मूड है वो कभी भी बदल जाता है घर वालों का। तो बिग बॉस सामने से तो कहेंगे नहीं वो, लेकिन हाँ वो इशारों में जो बातें करते हैं और घर वालों की बातों को सुन के अपना जो ओपिनियन बनाते हैं, उस हिसाब से बिग बॉस ने चला कि अभी हम पूछ लेते हैं। तो उन्होंने नॉमिनेशन का पावर दिया 3 घर वालों को, जो कि कैप्टन्स थे, एक्स और प्रेजेंट, जिसमें आउरा, ईशा और मुनावर है। और इन लोगों से जब पूछा गया तो मुनावर का भैया सीधा सा टारगेट था कि इसको तो मैं बाहर करूंगा, क्योंकि ये बहुत गलत बोल रहा है। क्योंकि आज वो उसके बेटे पे भी गया, क्योंकि पहले मुनावर ने ही बोला कि मेरा बेटा क्या सोच रहा होगा, उसके बाद अनुराग ने कहा कि तू खुद सोच कि तेरा बेटा क्या सोच रहा होगा, ऐसी वाली बातें उसने करी। तो वो भी अप्रिशिएट करने वाली चीज़ तो नहीं ही थी। ऐसे में मुनावर ने बिल्कुल मौके का सही फ़ायदा उठाया और उसने कहा कि भाई अगर मैं चाहूँ किसी को घर से बेघर करना, यानी कि नॉमिनेट करना, तो वो अनुराग ही होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत घमंड है अपनी ब्रो सेना का। वहीं ईशा से पूछा गया तो ईशा ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आयशा घर से जाए, क्योंकि आयशा घर के अंदर अभी अभी आई है, उसको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वो ज़्यादा कुछ करती हुई भी नज़र नहीं आ रही है।
आउरा से पूछा गया। अच्छा, आउरा का एक अलग ही ट्रैक है, मतलब अभिषेक ने आउरा को कैप्टन बनाया और आज आउरा से जब पूछा गया कि आप किसको नॉमिनेट करना चाहते हो तो आउरा क्या बोल रहा है कि अभिषेक, आई वांट अभिषेक टू नॉमिनेट। तो इस तरीके से उसने अभिषेक को कर दिया। भाई अभिषेक बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या है कि इसको मैंने ही कैप्टन बनाया और ये मुझे ही नॉमिनेट कर रहा है। तो हाँ भाई, औरा को समझ में नहीं आ रहा और क्या करने के लिए बिग बॉस उसको लेके बैठे हुए हैं, हमें भी नहीं समझ में आ रहा वो क्या कर रहा है शो में। हाँ, बाल कलर कलर कर लेता है, कभी लाल कभी पीले कभी हरे कभी नीले, ऐसे करके बाल घूमता रहता है। बस एक वही उसका प्लस पॉइंट हमें नज़र आता है, अदरवाइज तो कुछ भी नज़र नहीं आता है। तो ये वाली चीज़ें हैं। तो इसके बाद से बिग बॉस ने सोचा कि भैया जब ये नॉमिनेट हो ही गए हैं। अच्छा, वहीं से अनुराग के दिमाग में ये बात क्लिक हो गई थी कि बिग बॉस मेरे को निकालना तो चाह रहा है और वो एट एनी रेट मेरे को निकाल के ही रहेगा। उसके बाद बिग बॉस ने फिर एक बार मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में कहा कि आप लोग भीड़ का हिस्सा ही हैं, तो अपने घर में हम भीड़ क्यों लगाए, भीड़ को ख़त्म करते हैं, भीड़ को कम करते हैं। और उसी भीड़ को कम करने के लिए बिग बॉस ने कहा अब हम सारे घर वालों से पूछेंगे कि अब इन तीनों में से ये भीड़ के हिस्से में से किस हिस्से को कम करना है। और सबको पता था कि अनुराग ही जा रहा है। अनुराग को तुरंत क्लिक हुआ कि भाई अब तो मैं ही जा रहा हूँ, क्योंकि सारे के सारे घर वाले उसके अगेंस्ट हुए पड़े थे। और इस तरीके से करके एक 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 करके सबने सबने किसको किया, अनुराग को किया। अच्छा, बिग बॉस को देखो जरा, बिग बॉस की हिपोक्रेसी। ऐसे बिग बॉस कहते हैं कि हमारे यहाँ पे नॉमिनेशन कोई इशारों में भी डिस्कस नहीं कर सकता है, नॉमिनेशन की कोई बात नहीं कर सकता है। लेकिन आज अगर आप सबने नोटिस की हो तो घर के अंदर सब बाइक लेके जा रहे थे और बाइक बिना स्टैंड के लाके खड़ा कर रहे थे ना। तो सभी एक दूसरे को बोल रहे थे कि भाई राइडर को ही करना है, किसी और को नहीं करना है। लेकिन बिग बॉस ने एक बार भी ये नहीं बोला कि ये क्या चल रहा है भाई घर के अंदर। आप लोग कैसे ऐसा कर सकते हो कि नॉमिनेशन के टाइम पे आप डिस्कशन कर रहे हो, आपको किसी को बाहर करना, आप डिस्कस करके बाहर कर रहे हो। बल्कि आपने तो कहा था कि कन्फेशन रूम में आप बुला रहे हो, अलग से बुला रहे हो और अलग से सबका डिसीजन जानना चाहते हो। तो बिग बॉस हिपोक्रेट तो है ही। और वो नजर आया कि वहाँ पे सभी अपनी बाइक लेके जा रहे थे और बिना स्टैंड की बाइक लाके खड़ी कर रहे थे और सब क्लियर हो रहा था कि अनुराग को ही करने वाले हैं सारे के सारे। तो इस तरीके से सारे के सारे घर वाले मिलके सबने अनुराग को कर दिया। बस एक मनारा ने अभिषेक को किया और कहा कि भैया अभिषेक मैं चाहती हूँ कि इस घर से बाहर जाए, वो यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा है। जो कि सीधा सा था कि भैया मनारा आपको प्रॉब्लम है क्योंकि अभिषेक ने आपको कैप्टन नहीं बनाया। तो आप ये सारी चीज़ें जो घुमा फिरा रही थी वो सब मुझे समझ में नहीं है। आपको सीधा बोलना चाहिए था कि भाई मुझे प्रॉब्लम है कि इसने मुझे कैप्टन नहीं बनाया, तो मैं चाहती हूँ कि ये घर से बाहर चले जाए। तो ऐसे में अनुराग उसको समझ में आ चुका था और वो घर से बाहर हो गया। हालांकि जब वो गया तो बहुत बुरा लगा क्योंकि वो रो रहा था और उसने कहा कि भाई मनारा का ध्यान रखियो, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसने मेरा बहुत साथ दिया है। और मनारा हाँ ज़बरदस्ती रोने की कोशिश कर रही थी लेकिन आंसू नहीं निकल रहे थे। और ये हमने भी देखा और घर में सभी लोग बात कर रहे थे कि भाई ये लड़की क्या है, ज़बरदस्ती ट्राई कर रही थी रोने का लेकिन आंसू ही नहीं निकले इसके। तो इस तरीके से जब आंसू ही नहीं निकलेंगे तो इंसान रोएगा कैसे। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हुई। अच्छा, अभिषेक को ईशा ने नॉमिनेट नहीं किया, इसके लिए घर में समर्थ जो है वो अपने लड़ रहे थे ईशा से कि भाई तूने नॉमिनेट क्यों नहीं किया। तो ये बात तो हमें भी कहीं ना कहीं नज़र आती है कि ईशा अब वो चाहे इतनी अच्छी है या फिर वो गेम के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन हाँ ऐसा तो करती है कि वो हर बार अभिषेक को माफ़ कर देती है और हर बार अभिषेक को नॉमिनेशन वगैरह में भी नहीं डालती है अगर उसके पास पावर होती है तो भी। तो अगर समर्थ को प्रॉब्लम हो रही थी इस बात से तो आई थिंक हाँ उसको होनी भी चाहिए। और हाँ ईशा ऐसा करती तो है कि वो अभिषेक को ना थोड़ा सा लटका के रखती है। और अभिषेक को आप सबने देखा है कि कल कैसे टूटा हुआ दिल उसने दिया जोड़ के कि ईशा मैं चाहता हूँ कि मैं जो गलतियाँ मैं कर चुका हूँ वो गलतियाँ मैं वापस से ना करूँ। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हुई। उसके बाद से आउरा को देख लो आप कैसे उसने वो जो आई हुई है घर में मैडम आयशा, उनको कैसे उन्होंने ऐसे कर दिया, ब्लैंकेट उठाया और फिर पटक दिया। मतलब आउरा क्या है ये, इतना गुस्सा आ रहा है तुमको? हाँ,
तो औरा को गुस्सा आया, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि औरा ठीक है यार, तुमको सब लोग प्यार करते हैं, अच्छे से रखते हैं, पैम्पर करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम ये मिसबिहेव घर में करो, जो कि बिल्कुल भी अप्रिशिएट करने वाली चीज़ नहीं थी। अब भाई अनुराग भी घर के बाहर हो चुके हैं। अब घर में औरा, अरुण, इन लोगों को निकालने की बारी आ चुकी है। समर्थ को भी अब देखो अब निकालने की बारी आ ही चुकी है। हालांकि समर्थ एंटरटेन करता है शो को, लेकिन बिग बॉस उसको आगे तक तो नहीं ही लेके जाएंगे, उसको निकाल देंगे। आई थिंक 1 या 2 हफ्ते में निकाल देंगे। अगर इस हफ्ते सोच लो अरुण और औरा 2 लोग बाहर होते हैं, तो अगले हफ्ते समर्थ बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से रहा कल का एपिसोड। अनुराग को निकाला बिग बॉस ने। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाकी की बातें कल करेंगे।